स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। जैसा कि देख पा रहे हैं वो कैप्स डे 6 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले वो कैप्स डे 5 लेकर आए थे और प्यार आपका मिल ही रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर चलते सबसे पहले क्या गिवन है, क्योंकि हमने आपको बताया था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपके पास 150 वो कैप्स होनी चाहिए एटलीस्ट। और वही जो सीरीज है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले डे 1 दिया आपको, फिर डे 2 दिया, फिर डे 3 दिया, डे 4 दिया, डे 5 दिया और आज डे 6 दे रहे हैं। और बाई एंड बाई आप इनको तैयार करते चलिए, हम आपको बताएंगे कि वो कैप्स तैयार होने के बाद फिर कैसे पढ़ेंगे हम लोग द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर। आइकॉनिक सिकंदराबाद क्लब गटेड इन प्री डॉन फायर। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ गया डॉन। तो डॉन वो वाला नहीं जिसको 18 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। यहाँ पर डॉन का मतलब क्या है? भोर। डॉन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भोर। और प्री लग गया तो मतलब ये हो गया आपका सूर्य निकलने से पहले ही आग लग चुकी थी वहां पर। और गट का मतलब होता है जब बिल्डिंग के अंदर की बनावट नष्ट होती है तो उसे गट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आइकॉनिक सिकंदराबाद क्लब गटेड इन प्री डॉन फायर, मतलब उसकी जो अंदर की बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। वो आग जो लगी हुई थी कब? सुबह से थोड़ा सा पहले, मतलब भोर के पहले। कास्ट एट्रोसिटी। अभी देखो, कास्ट का मतलब तो हो गई जाति और एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? ये होता है क्रूरता, ये क्रुएलिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या? ये हो गई आपकी क्रूरता। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? कास्ट के साथ क्रूरता हुई होगी। ठीक है, ये न्यूज बनी है और ये कहाँ हुआ है? मैसूर में। और ये जब हुआ तो 6 हेल्ड। हेल्ड का मतलब क्या हो गया? अरेस्ट किया गया। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया फॉर एजॉल्ट। उन्होंने आक्रमण किया था, एजॉल्ट किया था, अपमान किया था। किसका? कास्ट का, जिसके लिए उन्हें क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। ठीक, तो एट्रोसिटी आपका क्या हो गया? क्रुएलिटी हो गया। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, 3 पुलिस पर्सनल। जब भी आपने ग्रामर की क्लास ली होगी हमने आपको बताया होगा, पुलिस के पहले नंबर अगर कभी भी आएगा तो या तो उसके साथ ऑफिसर जुड़ेगा, या तो उसके साथ मैन जुड़ेगा, या तो उसके साथ वोमेन जुड़ेगा। और ये बेसिकली जो पर्सनल है वो ऑफिसर ही है, स्टाफ के लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पर्सोनल। ठीक है, ये स्टाफ के लिए यूज होता है। तो पर्सनल का मतलब स्टाफ हो गया। उन्हें किसके अंडर रखा गया? प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, मतलब उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट होगा, इसलिए उनको जो है पूरी तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनको उनके ऊपर नजर रखी जा रही होगी, ध्यान रखा जा रहा होगा। और पर्सनल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका स्टाफ हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्या है? अगला आपका गिवन है रेगिंग फायर। अब रेगिंग फायर का क्या मतलब है? रेगिंग का मतलब है कोई आग जो बिल्कुल क्या हो? जो बिल्कुल वायलेंट हो जाए। अरे यार, जो क्या हो जाए? जो बिल्कुल क्या हो जाए? वायलेंट हो जाए। ठीक है, वायलेंट आपका क्या होता है? बिल्कुल एंगर से भरा हुआ, बिल्कुल गुस्सा में, है ना। और ये फायर तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जंगलों में आग लग जाती, कभी कभी घरों में हो जाती, और वो ऐसी आग लगती कि उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो आपकी आग क्या है? वो आपकी आग क्या हो जाएगी? रैगिंग फायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, उस आग के लिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, मे अलाई विद नॉन बीजेपी पार्टी आप लैक्स मेजोरिटी। आप जानते हैं एक पार्टी है आप, मतलब आम आदमी पार्टी, उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? केजरीवाल जी। अब केजरीवाल जी ने क्या कहा है? केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर हमारी पंजाब में पूरी मेजोरिटी नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? जो नॉन बीजेपी पार्टी होगी उसके साथ गठबंधन कर लेंगे। और एलआई इसी से बना है, अलायंस। इसी से क्या बना है? अलायंस बना है। और एलआई का मतलब क्या होता है? फ्रेंड होता है। एलआई का मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। अली मेरा दोस्त। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप अगर क्या है, मेजोरिटी में नहीं आती है, लैक्स मेजोरिटी, तो हम नॉन बीजेपी के साथ क्या कर लेंगे? गठबंधन कर लेंगे। अब धीरे धीरे हम न्यूज की तरफ भी बढ़े। कैसे पढ़ना है हम लोगों को न्यूज? पूरी न्यूज नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आपको सिस्टम बताएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? इंडिया, इंडिया का मतलब हो गया भारत। और ये यहाँ पर कौन हो गया? श्रीलंका। अब दो हैं तो दो के लिए हैज तो आएगा नहीं, दैट वी विल यूज हैव हियर। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इतिहास गवा रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एक आपका शो होता है, एक आपका शोड होता है, और एक आपका क्या होता है? शोन होता है। तो उन्होंने क्या है, इंडिया और श्रीलंका हैव शोन एन एबिलिटी टू एक्ट क्विकली ऑन प्रोमिसेस। गलत लिखा हुआ है, एबिलिटी टू एक्ट क्विकली होना चाहिए, ये टू क्विकली एक्ट नहीं होना चाहिए।
चाहिए, टू एक्ट क्विकली होना चाहिए ऑन प्रोमिसेस टू ईच अदर। जो भी वादा किए गए थे भारत और श्रीलंका के बीच, उन पे तुरंत, उन वादों पे तुरंत क्या है, तुरंत एक्शन लेने के लिए दोनों देश क्या है, तैयार हो चुके हैं, आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो ईच अदर का प्रयोग क्या होता है, ईच अदर का प्रयोग होता है दो के लिए। भारत और पाकिस्तान क्या है, बिल्कुल तैयार है, जिन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए। और ये भाई कौन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, कौन, एस जयशंकर प्रसाद। देखो, अगर केवल आप ऐसे लिखो द पीएम तो ये सही है, कोई भी पोजीशन, कोई भी डेजिग्नेशन के साथ हम द लगाते हैं, लेकिन अगर यही उनके बाद नाम आ जाए द पीएम नरेंद्र मोदी, तो ये द हट जाता है। यहां पर देखो जयशंकर आ गया तो यहां पर द नहीं लगेगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की वर्चुअल मीटिंग हुई किसके साथ, श्रीलंका के फिनेंस मिनिस्टर बेसिल राजपक्ष के साथ। कब, ऑन देखो आपका किसके साथ आता है, डे या डेट के साथ, कब, सैटरडे को। और उसमें उन्होंने क्या किया, विद एन एश्योरेंस, एन लग गया तो ये नाउन होगा, आपको भी पता है कि किसी क्लास में एनसी, किसी क्लास में एनई डबल एस, किसी क्लास में एमईएनटी, किसी क्लास में टी वाई, किसी क्लास में सी वाई, ये सब आता है। आईएसएम किसी क्लास में आता है, तो वो क्या होता है, नाउन होता है। तो एक एश्योरेंस दिया गया कि इंडिया जो है सपोर्ट करेगा, विल के साथ वर्ब की कौन सी, कोई भी मॉडल आती तो मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, फर्स्ट फॉर्म, विल सपोर्ट किसको, श्रीलंका को, इन ऑल पॉसिबल वे, सभी तरीकों में, हर जो भी संभव मदद हो पाए भी देंगे, इन ऑल पॉसिबल वे। ऑल अगर गिवन है तो ऑल, फ्यू कहीं पर गिवन है, कहीं पर आपका क्या गिवन है, मेनी गिवन है, कहीं पर आपका क्या गिवन है, सेवरल गिवन है। तो इसके बाद जो नाउन आता है आपको भी पता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो ऑल पॉसिबल वेज दिया है। प्रपोजिशन अगर कहीं पर है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब कैसी आती, आईएनजी आती, फॉर ओवरकमिंग द इकोनॉमिक एंड अदर चैलेंजेस पोस्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। जो भी कोविड-19 पैंडेमिक से जो भी समस्या आई, वो चाहे फाइनेंशियल हो, वो चाहे फूड से रिलेटेड हो, वो चाहे लिवलीहुड से रिलेटेड हो, ऑल द थिंग्स, whatever problems are being faced by Sri Lanka, that will be overcome by India, and India will support Sri Lanka. So that matter has been talked by who, by S Jaisankar Prasad in virtual meeting. Whatever problem is coming, that will be solved by me. You need not worry, you just tell me what problem is being faced. Okay, सो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको पढ़ना है। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तब आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो ऐसे हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप हमारे ब्लॉग को भी क्या कर सकते हैं, ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ब्लॉग है, ये वो कैप्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। अहिंद रॉबर्ट सर डॉट blogspot.com, कहां पर आपको मिलेंगी, HINDRA रॉबर्ट सर, AHINDRA रॉबर्ट सर, ROBERTSIR.blogspot.com, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यस अहीन द्विवेदी रॉबर्ट सर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सिलेक्शन इंग्लिश में अगर पाना है तो बिल्कुल रॉबर्ट सर के पास आना है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।